आप सभी बच्चों का स्वागत है आज की क्लास में। और शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण एवं प्रद्युमन से, संकर्षण प्रद्युमन तथा वासुदेव से, केवल वासुदेव से। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केवल वासुदेव से। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के, इनमें कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ए है, वो इसका सही जवाब है, रुद्रदमन के। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? गोमती पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो बी है, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख इसका सही जवाब है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? एरन के, गया के, नालंदा के, प्रयाग के। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रयाग के। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का, अशोक का, कनिष्क का, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ए है, समुद्रगुप्त। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का जो निर्माण किस सदी में हुआ? द्वितीय सदी में, तृतीय सदी में, चतुर्थ सदी में, या फिर सप्तम सदी में। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो सी है, चतुर्थ सदी में जो है इसका निर्माण हुआ था। दिल्ली के महरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? अशोक की में, चंद्र की में, हर्ष की में, अनंगपाल की में। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चंद्र की जो स्मृति में ये बना था। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? भीतरगांव लेख में, बिलसड स्तंभ लेख से, या एरन अभिलेख से, या भीतरी स्तंभ अभिलेख से। और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका जो सी है, एरन अभिलेख जो है इसका सही जवाब है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मपुत्र से, चंद्रगुप्त प्रथम से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, या भानुगुप्त से। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भानुगुप्त से। किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? प्रियदर्शी ने, कॉलिन मैकेंजी ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, या फिर जेम्स प्रिंसेप ने। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का जो है उद्वाचन किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में, और अनुच्छेद आपका जो है 22 में। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 14, 25, 21 ए और 19 एक में। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19 जो एक है उसमें जो है प्रेस की स्वतंत्रता की जो है आजादी जो दी गई है प्रेस को। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, 19, 23 और 24। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो डी है, वो सही जवाब है, 24 जो है इसका, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? 51, 32, 37 और 40। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है आपका डी, 40 जो है इसका सही जवाब है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाअभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? 51 में, 61 में, 54 में, या फिर आपका 63 में। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 61 जो है, अनुच्छेद 61 जो है इसका सही जवाब है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? 26, 32,
75 और 356, और इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका 75 अनुच्छेद जो है इसका सही जवाब है। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? 109, 110, 11 और 12, और इसका सही जवाब है वो हो जाएगा आपका 110, जो इसका अनुच्छेद 110 में जो है ये वर्णित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 74, 78, 123, 124, 2, और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 123। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या फिर राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? अनुच्छेद 13, 32, 245 और 326, और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आप ऑप्शन सी 245 अनुच्छेद जो है इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? और आपके ऑप्शंस हैं 115, 116, 226, 249, और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 249 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है राष्ट्रपति के महाभियोग से, शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के लिए, पंचायती राज प्रणाली से, या फिर चुनाव आयोग की आरक्षण से नियुक्ति से, और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पंचायती राज प्रणाली से जो है ये संबंधित है। भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, चुनाव आयोग अधिनियम, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसका सही जवाब है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 71वां, 72वां, 73वां, 74वां, और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी 73वां। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं, और इसका सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भारत की संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 22, 24, 29 और 32, और इसका सही जवाब है आपका 29 विषय हैं इसमें। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि चुनाव कराने हेतु सही है? 1 माह के अंदर ही, 2 माह के अंदर ही, 6 माह के अंदर ही, 6 माह के बाद किंतु 1 वर्ष के अंदर, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 6 माह के अंदर ही। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायत राज अधिकारी में, राज्य निर्वाचन आयोग में, और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य निर्वाचन आयोग में। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में, राज्य विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, लोकसभा में, और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पंचायती राज संस्थाओं में। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग, और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य सरकारें जो है इसका निर्णय लेती हैं। और अगला आपका और अंतिम जो है क्वेश्चन है वो है ये, पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान में। और ये थी आज की क्लास, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सब लूसेंट जीके पर आधारित हैं, और ये परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ आप इन क्लासों को मत छोड़ो, और इनका है ना जो है अच्छे से जो है इनकी आप रिवाइज करते रहो, और ये आपके लिए बहुत ही आने वाली जो आपकी परीक्षाएं हैं उसमें बहुत ही उपयोगी रहेंगी। और आपसे एक बार फिर भाई कृपया चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, और आपका जो लाइक और शेयर करना जो है और सब्सक्राइब करना जो है वो मेरे लिए बहुत ही ऊर्जा प्रदान करता है, और एक अच्छे कंटेंट
बनाने के लिए मुझे प्रेरित करता है। आशा करता हूँ आप मेरी जो बात है उसको समझ गए होंगे, और जो मैंने आपसे 30 क्वेश्चन आपको जो कराए हैं वो हैं, उनके जो जवाब हैं वो ये आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर। इससे आप अपना जो है अभ्यास कर सकते हैं और अपने आप को जो है जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी मतलब किस स्तर की है। और इन्हीं बातों के साथ एक बार आपसे फिर कहता हूँ, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, जिससे कि भाई आपको यानी तुरंत कोई भी मैं आपको जानकारी अगर प्रोवाइड कराना चाहता हूँ या कोई वीडियो वगैरह मैं चैनल पे लोड करता हूँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आपको फिर जय